बिहार में और देश में भारत सरकार द्वारा मक्का का एमएसपी तय किया गया है और वो 1850 रुपया है। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में कई राज्यों में जो मक्का का एमएसपी है उसके हिसाब से मक्के के कीमत नहीं मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि 1850 रुपया मक्का का न्यूनतम कीमत मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। बिहार में हालत ये है कि 1100 से 1200 रुपया ही मक्का का कीमत मिलता है और वो बिचौलियों के माध्यम से मिलता है। इसका जो एक बड़ा कारण है वो कारण ये है कि जो सहकारिता विभाग है, कृषि विभाग है सरकार का, वो मक्का नहीं खरीदता है। यानी गेहूं और धान तो खरीदता है बिहार में, लेकिन मक्का नहीं खरीदता है। और मक्का नहीं खरीदने की वजह से बिचौलियों द्वारा औने पौने दाम पर मक्का खरीदने को किसान मजबूर हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना की महामारी में हालत ये था कि लोगों के सब्जियों के जो दाम थे वो बहुत ही कम मिल रहे थे और हालत ये हुआ कि किसान जो हैं वो सब्जियां खेत में ही छोड़ देते थे सड़ने के लिए, यानी कि उनको सही कीमत नहीं मिल रहा था। और अब मक्का का ये हालत है कि मक्का का सही कीमत किसानों को नहीं मिल रहा है और जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1850 रुपया, वो नहीं मिल करके 1100-1200 रुपया मिल रहा है। मतलब एक बड़े स्तर पर शोषण है सरकार के द्वारा। और इस संदर्भ में कल हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा था और मांग किया था कि बिहार सरकार जल्द ही बिहार सरकार की सहकारिता विभाग को वो आदेश दे कि सहकारिता विभाग मक्का खरीदना शुरू करे और लोगों को जो भारत सरकार का एमएसपी है 1850 रुपया, उस पर मक्का खरीद शुरू किया जा सके और जल्दी से जल्दी जो किसानों का शोषण है उस शोषण को रोका जाए। हालांकि देखने में यह भी आया है कि ये सिर्फ बिहार के राज्य में नहीं है, आपको मध्य प्रदेश में भी जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ भी यही स्थिति है और कई अदर स्टेट में भी है कि सरकार जो एमएसपी तय करती है केंद्र सरकार, वो सिर्फ कागजों पर है, उसका कहीं कोई धरातल पे उसका नज़र नहीं आ रहा है और उसका कोई धरातल पे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को सीधे तौर पे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कैसे किसानों को लाभ मिले, कैसे जो सरकार एमएसपी तय करती है उसके रेट पे किसानों का फसल का कीमत मिले और ये सरकार को तय करना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें सरकार को सुनिश्चित कदम उठानी चाहिए।